Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your love reading for November. Your energies, your partner energies and your relationship energies. ये जो है आपकी लव रीडिंग है नवंबर के मंथ के लिए। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। Thank you. Your side, 10 of Cups. Wow. The Lovers. Oh, 3 of Swords. Your partner side, King of Wands. Ace of Swords. The Death. Relationship energies, the Hierophant. 8 of Pentacles, 7 of Cups। आपकी साइड से जो है वो 10 ऑफ कप्स है, तो आपकी तरफ से तो ये एक स्टेबल रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। आप लोगों की जो है, आप ऐसा समझते हैं कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग, आपके लिए जो है ये एक स्टेबल रिलेशनशिप है। आप जो है अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म की जो है वो कमिटमेंट चाहते हैं, उसके साथ आपकी म्यूचुअल लाइकिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की, और ये जो है आप लोगों का जो है एक ट्रू रिलेशनशिप है। आप जो है इसको फुली सपोर्ट करते हैं, अपने पार्टनर की जो है फुली उसकी केयर करते हैं, उसको जो है सच्ची में जो है वो आप प्यार करते हैं, आपको रियल आपका जो है उसके लिए जो है वो लव है। आप उसको हमेशा से जो है वो एक अच्छे पार्टनर के नज़रिए से जो है वो देखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप जो है उसके साथ रहना चाहते हैं लाइफ टाइम। 10 ऑफ कप से तो मे बी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस। आपका जो पार्टनर है स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस में से हो सकता है, बट आपके पार्टनर की कुछ हो सकता है कि इस तरह की कुछ सिचुएशन वो क्रिएट करें या फिर वो कोई ऐसी बात करें जिसकी वजह से आप जो है काफ़ी हर्ट हो सकते हैं, या आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है अपने पार्टनर की तरफ से। आपको काफ़ी हर्ट होगा, आपको जो है इस तरह से लगेगा कि आप जो है काफ़ी अब इरिटेट हैं अपने पार्टनर से, और जो है उससे थोड़ा सा डीअटैच भी नज़र आ रहे हैं। कोई तकलीफ़ आपको के पार्टनर वाली साइड से जो है वो मिलेगी, मे बी आपको उनकी कोई बात अच्छी ना लगे, या उनकी जो कोई काम उनका जो है वो आपको ठीक ना लगे, या आपका जो है रिलेशनशिप जो है इस जगह पे आ जाए या इस पॉइंट पे आ जाए जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए वो चीज़, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से पूरा केयर कर रहे हैं, पूरी सपोर्ट दे रहे हैं अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को, बट जो है उनकी साइड से जो है कुछ चीज़ें इस तरह की लग रही हैं। आपके पार्टनर वाली साइड से जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो वो कोई अपने काम पर ज़्यादा जो है वो फोकस नज़र आ रहे हैं, अपने करियर पे जो है वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने काम की क्वालिटी पर जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो जस्ट कहते हैं कि वो जो बात बोल रहे हैं वही ठीक है, और वो आपकी बात जो है किसी हद तक जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, या फिर कम्युनिकेशन की कमी हो सकती है। यहाँ पर जो है एस ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो ना होने के बराबर है। आपकी जो है काफ़ी डी अटैचमेंट है एक दूसरे से। आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा सा डी अटैच है आपसे, आपको टाइम नहीं देते, आपसे कम्युनिकेट जो है वो नहीं कर रहे। वो जस्ट अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हैं, अपने लाइफ की स्टेबिलिटी पर जो है वो ध्यान दे रहे हैं। उनकी तरफ से जो है कोई चीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है। अब रिलेशनशिप की रीडिंग है, तो अब रिलेशनशिप आई होप कि ऐसा ना हो, बट उनकी साइड से जो है ये चीज़ें मुझे लगता है कि वो मूव ऑन कर लेंगे, या फिर आपको जो है वो छोड़ कर जा रहे हैं। देन इसी वजह से जो है आप यहाँ पर काफ़ी डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं, आपको काफ़ी हर्ट हो रहा है। ये सिचुएशन जो है वो आपके जो है बिल्कुल भी वहमो गुमान से भी बिल्कुल बाहर थी, क्योंकि आपको पता नहीं था वो अचानक से इस तरह का कुछ करेंगे, तो आपको इस तरह से जो है हर्ट होगा। आपको ये चाहिए खुद पर एतबार कर कर आगे आपने चलना है, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो उसको हैंडल करना सीखिए, और आपको रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पर एतबार कर कर आपने आगे लाइफ में जो है बढ़ते रहना है। उनकी तरफ से जो है ये रिलेशनशिप ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, वो इसको टाइम नहीं देना चाहते, मज़ीद जो है आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। आप बोलेंगे कि कैसी रीडिंग है, पर जो एनर्जीज निकली हैं मुझे आपको जो है वही बतानी है। रिलेशनशिप एनर्जीज जो है दी हेरोफेंट है। अब यहाँ पर जो है
आप या फिर आपके पार्टनर जो है काफ़ी मज़हब वाली साइड पे जो है उनका रुझान नज़र आ रहा है, या आपका हो सकता है ब्रेकअप के बाद जो है आपका मज़हब वाली साइड पे, आपका रिलीजन वाली साइड पे जो है वो फोकस हो जाए, और आपकी जो है आप लोगों को भी इस तरह से गाइड करना स्टार्ट कर देंगे कि आपकी वो गाइडलाइन बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो रखती होगी। आप तो अपनी तरफ से उनको जो है वो शादी का प्रपोज़ल भी कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आउट ऑफ साइट से जो है आपको या आपके पार्टनर को जो है वो शादी के प्रपोज़ल मिले, और जो है आप या फिर आपके पार्टनर जो है अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल अपने स्किल्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देन रिलेशनशिप को वक्त देने की बजाय जो है अपने काम को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके मनी इश्यूज़ जो हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं, और उनकी लाइफ जो है जल्दी से जल्दी जो है वो ट्रैक पर आ जाए। वो मज़ीद सक्सेस पाना चाहते हैं, उनका जो है ध्यान इस वक्त जो है अपनी सक्सेस पर है, नॉट इन रिलेशनशिप। 7 ऑफ कप्स है, तो उनके पास काफ़ी सारी जो है चॉइसेस नज़र आ रही हैं, या फिर आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हो सकती हैं, जिनको कि वो देखते हुए ये चीज़ से थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर रहे हैं। वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे आपसे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे। तो हो सकता है कि आसपास उनके लॉट ऑफ चॉइसेस हों, लॉट ऑफ ऑप्शंस हों, जिनमें के हैं वो अपने आप को जो है हैप्पी फील कर रहे हैं इस वक्त। बट अगर आप या फिर आपके पार्टनर के पास अगर बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो आपको या आपके पार्टनर को इस वक्त वो चूज़ करना चाहिए जो आगे उनकी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए ठीक रहे, लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो चीज़ उनके लिए बेहतर है। ये नहीं कि आज या 2 दिन वो चीज़ जो है आपके लिए ठीक रहे, वो बंदा आपके लिए ठीक रहे, वो नेक्स्ट पर्सन जो आपके लिए ठीक रहे, लेकिन बाद में आप लोगों के लिए सिचुएशन बहुत के प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट करें, और आगे आप लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा मसले जो हैं वो बने। तो आपकी तरफ से जो है काफ़ी हैप्पी रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, लॉन्ग टाइम की कमिटमेंट है, आप अच्छे से इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के चलना चाहते हैं। बट आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या कम्युनिकेट जो है वो करना ही नहीं चाहते, वो थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर रहे हैं, डिटैच हैं, इरिटेट हैं किसी बात से, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हो रहा है उनकी तरफ से। तो ये रिलेशनशिप जो है वो ऑफ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो है रिलेशनशिप वाली साइड को अगर देखें तो आपके पास या आपके पार्टनर के पास इतनी चॉइसेस हैं कि आप लोगों को जो है अब समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको हमेशा वही फ़ैसला लेना है जो आपके आगे लाइफ के लिए जो है वो बेहतर हो, ना कि 2 दिन 4 दिन के लिए वो चीज़ जो है वो बेहतर रहे। तो अपने लिए सोच समझ कर आपने फ़ैसला करना है, अच्छे से आपने स्टेप लेना है, जो भी डिसीजन लेना है उसको सोच समझ के लीजिएगा, अपने लिए बेहतर फ़ैसला कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।